नमस्ते, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं बीकानेर में और जहां मैं बैठा हूं यह नेशनल एनआरसीसी नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। हमारे साथ हैं डॉक्टर आर्तबंधु साहू जो इस इंस्टीट्यूट के इस सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो सर से हम थोड़ा सा ऊँटों के बारे में बात करेंगे, ऊँटों की लगातार कम हो रही संख्या और ऊँटों की उपयोगिता कम होने के साथ साथ उनके जो दूध है ऊँटनी का, उससे कितनी सी चीज़ें आपको प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा हम बात करेंगे और किस तरह से वापस कैमल को हमारी आम जिंदगी में, जो खासकर रेगिस्तान की लाइफलाइन कही जाती थी कुछ साल पहले तक, अभी भी कहते हैं, लेकिन उपयोगिता बेहद कम हुई है। सर, किसान तक में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर्तबंधु साहू। ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, ये संस्थान हमारा 5 जुलाई 1984 में स्थापित हुआ। इसके पीछे जो मेन मकसद था कि हमारा जो कैमल पॉपुलेशन है, जो उच्च प्रजाति है, उनका संरक्षण कैसे हो, उनका संवर्धन हो और इनका जो प्रोडक्शन आउटपुट है उस प्रोडक्शन आउटपुट को हम बढ़ावा दें, जिससे लोग जिस इस कैमल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा हो। अभी जैसे आपने एक बात कहे कि कैमल पॉपुलेशन कम हो रहा है और कैमल से लेके जो रोज़गार है वो भी कम होने लगा है। इसके पीछे कारण सभी को विदित है कि रोड नेटवर्क डेजर्ट एनवायरनमेंट में बढ़ गया, जहाँ पे कैमल का ही सहारा था। हम कैमल को मरुस्थल का जहाज़ कहते थे, अभी भी मरुस्थल का जहाज़ है, लेकिन कैमल में सवार जो हम सामान ले जाते थे, कैमल से जो ट्रांसपोर्टेशन करते थे, वो सब कम हो गया। तो क्यों ना फिर हम कैमल को दूसरे दिशा में उपयोग करें। जो अभी आपने बात कर रहे थे कि कैमल का जो दूध है, ये जो कैमल रियरर्स जो ऊँट को ऐसे मानते हैं कि ये शिव जी का हमारे लिए एक वरदान है। और इसके पीछे कारण यही है कि कैमल इनके लिए सब कुछ है। ये दूध देता है, ये उनको पानी देता है, ये उनको मरुस्थल में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाली जो बात है वो तो अभी कम हो रहा है, लेकिन दूध को ये लोग अमृत के साथ हिसाब से सोचते हैं और इसका व्यवसाय नहीं करते हैं। तो अभी हम दूध का भी कुछ व्यवसाय के तरीके से अपनाएंगे तो ज़रूर मेरा आशा है कि ये दूध से भी जो ऊँट पालकों को लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। और साथ में ऊँट को अभी जो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल हुआ था, ये इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य यही है कि ऊँट का एक इको टूरिज्म एंगल है। हम इकोलॉजी के साथ, ऊँट तो बंधा हुआ है, लेकिन इकोलॉजी पे ही इनका टूरिज्म को हम कैसे बढ़ावा दें। तो ये बढ़ावा देने के लिए हमें गाँव में जो ऊँट पालक हैं वो अपने लेवल में टूरिज्म को बढ़ाएं। इसके लिए क्या प्रोत्साहन हो सकता है वो सब हो। और इसमें मैं आपके थ्रू मैं आग्रह करना चाहूँगा राज्य सरकार से कि हम ऊँट को एक राज्य पशु का दर्जा तो दे दिए, लेकिन उस राज्य पशु के दर्जा के तहत हम ऊँट के लिए बहुत कम कर रहे हैं। एक तो जो सरकार ने, वो गिना सकते हैं सर कि क्या कम है? कम के हिसाब से एक जो राज्य सरकार का दर्जा देने के बाद हम ऊँट को 10,000 का कुछ प्रावधान रखे थे कि एक ऊँट को 1 साल तक ज़िंदा रखना है, तो आपको ज़िंदा रखने के लिए एक प्रावधान था 3 और 4 करके। ये 2014 पे 1 साल भी नहीं चला और बहुत कम लोग उसमें लाभान्वित हुए। एक और इस बीच समस्या सबसे बड़ी है कि ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है। आप ही ने मुझे आंकड़ा दिया था कि 37% डिक्लाइन हुआ है, उसमें 35% जो है राजस्थान का कंट्रीब्यूशन है। तो जिस तरह से ऊँट की उपयोगिता कम हो रही है, उस बीच में ऊँटनी के दूध के बाज़ार को विकसित करना सर, एक तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है थोड़ा सा। दूसरा कि अगर ऐसा है तो साथ साथ उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए ऊँटों की। जैसे आपने ऊष्ट विकास योजना की बात की, सरकार 10,000 रुपये देती है। ऊँट के बच्चे को हम टोडरिया कहते हैं और उनको 1 साल तक ज़िंदा रखने के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो आपने कहा 30,000 रुपये ये होना चाहिए सरकार की तरफ से। तो इस तरह की और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो ताकि ऊँटों की संख्या में बढ़ोतरी हो पाए? इसमें एक तो दूध वितरण वाला जो समस्या इनिशियली हमारे सामने आता है,
सरकार का बहुत सारे प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हम बात करें आंगनवाड़ी का प्रोग्राम, जिसमें हम छोटे बच्चों को पोषण देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। ऐसे मिड डे मील प्रोग्राम, वहाँ पे भी हम बच्चों को पोषण देने का व्यवस्था है। आशा का प्रोग्राम, जिसमें प्रेग्नेंट वोमेन का देखभाल करने के लिए भी सपोर्ट है। क्यों ना इसी चैनल में हम ऊँटनी का दूध को भी देने का, जहाँ पे पोषण है वहाँ पे ऊँटनी का दूध भी है। तो जो लोकलाइज दूध कलेक्शन है, वो लोकलाइज दूध कलेक्शन होके इन्हीं लोगों के पास पहुंच सकता है, जिसमें कि सरकार को इनिशियली इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओनली इस चैनल को यूज करने की ज़रूरत है। इस चैनल के माध्यम से ऊँटनी को दूध को जो नीडी लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको आयरन की कमी है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको आयरन की कमी है, जिसको पोषण की कमी है, जिसको एलर्जी की कमी है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, दूध से बहुत सारे बच्चों को एलर्जी होता है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनके पास ये दूध पहुंच जाए। तो हमारे राजस्थान का भी पूरा हम कर लें तो जितना ऊँट हमारे पास हैं, एटलीस्ट जो दूध देने वाले ऊँट, हम खाली जो फीमेल कैमल का बात करें, वो फीमेल कैमल का पॉपुलेशन बढ़ेगा। साथ में जो मेल कैमल है, वो मेल कैमल को हम इको टूरिज्म में ले जाएँ, रेसिंग में ले जाएँ, स्पोर्ट्स में ले जाएँ, डांस में ले जाएँ और अलग अलग कंपटीशन में ले जाएँ। तो ये दोनों जो पॉपुलेशन है, दोनों पॉपुलेशन को हमें इसी दिशा में ध्यान दे सकते हैं, जिससे मेरा आशा है कि जो ऊँटनी की संख्या घट रही है, ये बढ़ोतरी होने का पूरा रास्ता है हमारे पास। और इस रास्ता को अपनाना और इसके प्रति लोगों का जागरूक के साथ साथ सरकार को इस दिशा में उचित पदक्षेप लेना जरूरी है। डायरी कैमल के तहत, या मैं कहूँ ऊँटनी को एक औषधि का भंडार कहने से भी कोई औचित्य रहेगा, इस दिशा में हम ले जाएं तो मेरा मानना है ऊँट के विकास में बहुत सहायक होगा। थैंक यू सर, किसान तक के साथ बात करने के लिए। तो ये थे एनआरसीसी के डायरेक्टर आर्तबंधु साहू, और उम्मीद है आपको ऊँट के बारे में थोड़ी क्लैरिटी हुई होगी, ऊँटनी के दूध के बारे में थोड़ी समझ बढ़ी होगी। और तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ।